Hey guys, this is Mukesh. Welcome back to my channel. You're watching USC Spoken Classes. Here we learn English through Hindi. So without wasting any time, let's get started today's lesson. तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। जैसे कि क्या वो मेरे जितना कमाता है। कहने का मतलब है क्या वो उतना ही कमाता है जितना मैं कमाता हूं। क्या वो तुम्हारे जितनी खूबसूरत है। क्या वो उतनी ही खूबसूरत है कि जितनी खूबसूरत तुम हो। क्या मैं उसके जितना वजन उठा पाऊंगा। क्या मैं आपके जितना अंग्रेजी बोल पाऊंगा। जितना अंग्रेजी आप बोल पाते हैं क्या मैं उतना ही अंग्रेजी बोल पाऊंगा। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन दिखा रहे हैं। ठीक है, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन दोनों बराबर में, दोनों इक्वल है। ना कोई ज्यादा है ना कोई कम है। ना कोई ज्यादा कमाता है ना कोई कम कमाता है। ना कोई ज्यादा खूबसूरत है और ना ही कोई कम खूबसूरत है। मतलब यहाँ पर दोनों बराबरी की बात है। क्या उस होटल में उतना ही अच्छा खाना मिलता है जितना कि ये वाले होटल में मिलता है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग अंग्रेजी में बनाने के लिए हम लोग दो टाइप के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। पहला सिंपल स्ट्रक्चर ईजेएमआर से, और सेकंड स्ट्रक्चर होगा टेंसेस में, जब हम लोग लास्ट में ता वाला वर्ड आएगा या कोई मॉडल आएगा, ठीक है, उसमें हम लोग बनाएंगे। तो देखते हैं जब सेंटेंस आपका जो है ता है ती है से खत्म हो तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एक नंबर में डू या डज, ठीक है। और डू और डज को लिखने के बाद हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को लिखने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म 3 नंबर में, और 4 नंबर में लगाएंगे एज मच एज। एज मच एज, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट वर्ड आएगा। क्या आएगा? उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट यहां पर लिखना है एज मच के एज के बाद। फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब, यही डू या डज आएगा। किस तरीके से, ये वाला स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। क्या वो मेरे जितना कमाता है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, वो मतलब क्या, कोई लड़का या कोई फीमेल। लड़का है तो ही, फीमेल है तो सी। तो चलिए लड़का मान लेते हैं, ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है, आपको पता होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे डज, उसके बाद लगाएंगे ही लगा दिए। उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या, कमाता। कमाना क्या बोलते हैं, अर्न। डज ही अर्न, क्या वो कमाता है। एज मच एज, एज मच एज हो गया। डज ही अर्न एज मच एज। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अगर पैसे होता तो यहां पर मनी लिख देते। डज ही अर्न एज मच एज मनी, क्योंकि पैसे नहीं है तो यहां पर नहीं लिखेंगे, अगर होता तो लिख देते मेरे जितना, आई डू। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट लिख दिया आई, दो सब्जेक्ट आएगा, एक सब्जेक्ट यहां एक सब्जेक्ट यहां। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब लगेगा, आई के साथ लगता है डू, इसलिए डू लगा दीजिए। तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं। तो पूरा सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, डज ही अर्न एज मच एज आई डू, इस तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस है इसी तरीके से, एक सेंटेंस और लेते हैं। क्या तुम उसके जितना अंग्रेजी जानते हो। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, तुमको क्या बोलते हैं, यू, और यू के साथ लगता है डू, तो डू यू, डू यू, ठीक है। उसके बाद वर्ब लगाएंगे जानते हो, मतलब नो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो क्या उसके जितना अंग्रेजी, एज मच एज इंग्लिश, एज मच एज इंग्लिश। मैंने आपको बताया था ना, यहां पर ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, एज मच एज इंग्लिश, उसके जितना, ही डज, जितना वो जानता है। ही के साथ डज लगता है इसलिए डज हो गया। तो डू यू नो एज मच एज इंग्लिश ही डज, क्या तुम उसके जितना अंग्रेजी जानते हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब यहां पर देखिए ये कैन वाला बना लेते हैं पहले। क्या मैं उसके जितना वजन उठा पाऊंगा, तो कोई काम कर पाऊंगा, तो यहां पर एबिलिटी शो हो रहा है, ये मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग दो तरह का स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, एक तो कैन का यूज कर सकते हैं और दूसरा विल बी एबल टू का यूज कर सकते हैं। कैन का इस्तेमाल नॉर्मल इंग्लिश में ज्यादा किया जाता है तो कैन से बनाते हैं, आप विल बी एबल टू से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कैन से करते हैं स्टार्ट। कैन आई, सब्जेक्ट है आई, क्या मैं उठा पाऊंगा, कैन आई, उठाना बोलते हैं लिफ्ट, कैन आई लिफ्ट एज मच एज वेट, ठीक है। उसके बाद
उसके जितना, ही कैन। हो गया। कैन आई लिफ्ट एज मच एज वेट ही कैन, इस वेट को हम लोग यहां पर भी लगा सकते हैं, मच वेट एज, एज मच वेट एज, यहां भी एज मच इंग्लिश एज, इसको यहां भी लिख सकते हैं और लास्ट में लिख सकते हैं, जहां पर आपको सेट हो जाए टंग में वहां पर बोलिए। अब यहां पर देखिए मार्कर का इंक खत्म हो गया है, मैं दूसरा मार्कर लेकर आता हूं। अब देखते हैं सिंपल टाइप के सेंटेंसेस। क्या तुम्हारा भाई मेरे भाई जितना बातूनी है? क्या वह तुम्हारे जितनी खूबसूरत है? तो सबसे पहले लगाएंगे इज एम आर फर्स्ट नंबर में, ठीक है। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे एज एडजेक्टिव एज, जो भी एडजेक्टिव वर्ड आएगा जैसे खूबसूरत तो एज ब्यूटीफुल एज, और ईमानदार एज ऑनेस्ट एज, और बातूनी एज टॉकेटिव एज या एज चैटी एज, इस तरीके के एडजेक्टिव वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। या नहीं तो जब इंग्लिश हम लोग लिखते हैं तो इस तरह ये रूल फॉलो करते हैं, और स्पोकन में हम लोग दूसरा रूल फॉलो करते हैं, मी लगा देते हैं। अगर मेरे से कंपेयर करेंगे तो मी, तुम्हारे से तो यू, उसके से तो हिम, लड़की है तो हर, और हमारे से तो अस, उन लोगों से तो देम। अगर कोई नाम रहेगा तो उसका नाम का नाम लिख देंगे। कैसे? आपको सेंटेंसेस से ज्यादा समझ में आएंगे। क्या वह तुम्हारे जितनी खूबसूरत है? सबसे पहले क्या लिखेंगे? इज। इज क्यों लगाए? क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट है, वो किसी लड़की की बात हो रही है। इज सी, इसी देखिए सब हेल्पिंग वर्ब लगाए, फिर सब्जेक्ट लगाए, अब लगाएंगे एज एडजेक्टिव एज, एज लगा दिए। एडजेक्टिव क्या? खूबसूरत, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एज। तो हो गया इज सी एज ब्यूटीफुल एज, तुम्हारे जितना यू। हो गया सेंटेंस कंप्लीट। आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं पर सेंटेंस कंप्लीट होगा। अगर ग्रामर की बात करेंगे तो यहां पर लिखा जाएगा इज सी एज ब्यूटीफुल एज यू आर। आर भी लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, स्पोकन में इतना ही बोला जाता है। क्या तुम्हारा भाई? तो तुम्हारा भाई सिंगुलर इसलिए इज आएगा। इज योर ब्रदर, सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम्हारा भाई। इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई है। एज टॉकेटिव एज, मतलब कि उतना बातों नहीं जितना कि मेरा भाई। एज टॉकेटिव या नहीं तो चैटी एज माय ब्रदर। हो गया। बातूनी को बोलते हैं टॉकेटिव या चैटी, ठीक है। तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इज योर ब्रदर एज टॉकेटिव एज माय ब्रदर, इज योर ब्रदर एज चैटी एज माय ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस, और भी सेंटेंस बचा, तो सेंटेंस आज का कंप्लीट हो गया। एक दो सेंटेंस आप लोगों के लिए, इसको ट्रांसलेट कीजिए, राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।